वैसे बातों से मार्केट थोड़ा बदली जाएगी, मार्केट से शेयर सिंगाना को थोड़ा हराया जाएगा। हेलो, बातों से शेयर सिंगाना को हराया नहीं जा सकता। शेयर सिंगाना को हराने के लिए जान लगानी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना। हम मार्केट को बदलेंगे, हम 200 साल पुराने ट्रेडिशनल मार्केट को बदलें और आपकी दहाड़ ना कभी शेर की तरह होती है मार्केट, इसलिए हम ही हमें बाकी सब चाय पानी करो। हेलो, कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? yes. तब जाके कहीं काम बनेगा। ऐसे काम बनने वाला, ऐसे काम बनने वाला, ऐसे काम बनने वाला, ऐसे काम बनने वाला, हमें मार्केट को बदलना पड़ेगा, हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम होगा, वरना काम होगा नहीं है, वरना काम होने वाला नहीं। अगर मार्केट में नहीं जाएंगे तो काम हो जाएगा, होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? अगर हम मार्केट में नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो कहानी कैसे बनेगी? क्या बनेगी? क्या बनेगी? क्या कहानी बनेगी? क्या कहानी बनेगी? नहीं बन कहानी नहीं बन सकती, कहानी नहीं बन सकती। सही फोकस सही पड़ेगा, गलत फोकस गलत पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? सही फोकस रखेंगे तो परिणाम सही आएंगे, गलत फोकस रखेंगे तो परिणाम गलत आएंगे। जैसे मिल्खा सिंह जी ने फोकस किया था इंडिया का, तो गलत तो नहीं कह रहा। अगला पॉइंट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में इस पॉइंट का बहुत बड़ा योगदान। टाइम किलिंग क्या है? टाइम किलिंग क्या है? पाप है। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम किलिंग क्या है? पाप है, पाप। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम किलिंग का मतलब है पाप। अगर आप 5 साल करना चाहते हैं, हेलो, कितने लोग करना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं? yes. सच में होना चाहते हैं? yes. सच में होना चाहते हैं? yes. आप कामयाब होना चाहते हैं? yes. सच में होना चाहते हैं? yes. सच में कामयाब होना चाहते हैं? yes. सच्ची वाला होना चाहते हैं? yes. कामयाब होना चाहते हैं? yes. होना चाहते हैं? yes. होना चाहते हैं? yes. तो नेटवर्क मार्केटिंग में इस पॉइंट को पकड़ लो। क्या है? टाइम किलिंग पाप है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको 24 घंटे क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और लेकिन हम करना तो चाहते हैं, पर लेकिन टाइम यूटिलाइज किधर करें? हेलो, टाइम किलिंग किधर करते हैं? जब मन करेगा रुक जाएंगे, जाना है, क्या करना है? क्या अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी, ठंड बहुत लगती है। सर आपको पता है, आपको कहना बहुत आसान है, बाइक के पीछे बैठ के देखो जरा, सारा कितनी ठंडी लगती है, आंख से पानी निकला है। सुबह 6 बजे नाक बहरा होता है, बारिश और ठंड इतनी है, और
में क्वार्टर भी नहीं देते आप। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम किलिंग कोई बहाना नहीं करता, कोई बहाना नहीं। मार्केट को कोई लेना देना नहीं है तुमसे। मार्केट केवल रिजल्ट मांगती, मार्केट क्या मांगती है? केवल रिजल्ट। आप में से कितने लोगों ने लक्ष्य का नाम सुना? लक्ष्य का, लक्ष्य साबुन कितने लोगों ने सुना है? हेलो, सबने सुना है? सबने सुना है? 72% मार्केट पर हिस्सा है उसका। पूरे इंडिया में जितना साबुन बिकता है ना, 72% लक्ष्य बिकता है। बाकी के सारे साबुन 28% बिकते हैं। सारे 72% केवल और केवल लक्ष्य बिकता है। पता है इस बात? गूगल पे जाके सर्च कर लेना कुछ भी बात। 72% मार्केट पे हिस्सा है। 72% हिस्सेदारी। हेलो, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा प्लान कौन दिखा रहे? सबसे ज्यादा जब भी अखबार बोलते हो किसकी एडवर्टाइज? लक्ष्य। टीवी खोलो तो क्या आता है? अखबार खोलो, बड़े बड़े होल्डिंग किसके हैं? किसके हैं? किसके हैं? लक्ष्य के हैं या नहीं है? है या नहीं है? बड़े बड़े होल्डिंग लक्ष्य के हैं या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? सबसे ज्यादा हीरोइन किसने लहराया? मेरी सौंदर्यता का राज दीपिका पादुकोण हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसने करा है? लक्ष्य। और पोजीशन कौन सी है उसकी? नंबर 1। हेलो, लक्ष्य को नंबर 1 होने के बावजूद भी ये बात मालूम है टाइम किलिंग बात है। नंबर 1 होने के बावजूद भी रोज प्लान, रोज एडवर्टाइज, और आपको किसी गिनती में भी नहीं आता। हेलो, हम और आप तो किसी गिनती में भी नहीं आते हैं, और हम सारा दिन टाइम किलिंग करते हैं, सारा दिन। हेलो, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपलाइन ने मैसेज भेजा सुबह, अपलाइन ने मैसेज भेजा किधर? शाम को अपलाइन ने मैसेज भेजा किधर? सारा दिन तुम काम करते हो, इधर का मैसेज उधर और उधर का मैसेज उधर। देवाशीष क्या कर रहे हैं? शंभू देवनाथ क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे नमूने हैं फील्ड के अंदर, अपने बिजनेस का उनको कुछ भी मालूम नहीं है, और लेकिन पवन अरोड़ा ने नई लाइफ कहां शुरू करी है वो मालूम। हेलो, कंपनी में कौन लीडर आ गया, कौन चला गया, ये सब सारी बातें मालूम है या नहीं है? या नहीं है? तो क्या करेगा आप? टाइम के लिए कर रहे नहीं कर रहे? सुबह 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी सुबह 10 बजे 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है। 8 घंटे ड्यूटी देता है नहीं देता है? देता है नहीं देता है? देता है या नहीं देता है? दिल को हाथ रख कर बता दो, 8 घंटे ऐसे कर रहे हैं। लाखों रुपए कमाने महीने, करोड़ों रुपए कमाने महीने कर रहे हैं। टाइम के लिए पाप है नेटवर्क मार्केटिंग, और आप सबसे ज्यादा टाइम किलिंग करो। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, 4 लोग गप्पे मारने बैठ गए, डाउनलाइन अपलाइन, सारा दिन निकल जाएगा, पता नहीं कौन से प्लानिंग।
तरुण जी कौन सी प्लानिंग करते रहते हो? 8 घंटे 5 घंटे टीम को लेकर बैठे रहते हो। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही मूल मंत्र है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतना ज्यादा धंधा आएगा, अगर प्लान नहीं होंगे तो धंधा नहीं आएगा। इस बात को एक बार कह लो, 10 बार कह लो, 50 बार कह लो, 100 बार कह लो, 10,000 बार कह लो, मार्केट में धंधा है, प्लानिंग करने में धंधा नहीं है। प्लानिंग सिर्फ आपको महीने में एक दिन करनी है बस। ये कहां मीटिंगें करनी है बस। फिर उसके बाद तो आपको आपकी टीम की गोल्ड कहां जाएगा, रूबी कहां जाएगा, प्लेटिनम कहां जाएगा, ग्रांड कहां जाएगा, काम कहां जाएगा। वीकली मीटिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है, बड़े प्लान कैसे करने हैं, वीकली सेमिनार कैसे करना है, पवन जी को कैसे बुलाना है, सिर्फ इस चीज के ऊपर बातचीत करनी है। और लेकिन हम 5-7 घंटे कितने लगा देते हैं सिर्फ खाना की कहानी, खाना की कहानियों। सर्फ का पैकेट फट गया, साले उसके ऊपर 4 घंटे बहस कर लो। साला फट गया 200 ग्राम निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। एक बार बंदे का फोन आया तो 4 किलो सर्फ का पैकेट फट गया। मैं कितना सामान निकल गया उसमें? कह रहा था निकल गया 200-300 ग्राम। मैं कितने का हुआ 200-300 ग्राम? 60 रुपए किलो हुआ। 200 ग्राम कितने का हुआ? 12 रुपए का। आप अकाउंट नंबर बोलो अपना, मेरे अकाउंट में 200 रुपए डालता हूँ। मेरा टाइम था मत मेरे पास। हेलो, सर्फ का पैकेट फट गया, 200 ग्राम सर्फ निकल गया, कितने का हुआ? 12 रुपए का। उसके चक्कर के अंदर 4 घंटे खराब कर दिए। फिर कहते हम होंगे कामयाब एक दिन। वहां पर फोन किया, हेल्पलाइन को फोन किया, हेल्पलाइन को, फिर संतोष जी को फोन कर दिया। क्या हुआ जी? 4 किलो सर्फ का पैकेट फट गया जी, दाल का पैकेट फट गया। अरे दाल फट गई है तो महीने नया पैकेट ले ले, साले 10 का देख आता उसमें 3 ले और ले ले। तेरे घर में दाल नहीं लगती क्या? नहीं लगती क्या? छोटी छोटी बातों में क्या कर रहे हैं? अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं, अपना का टाइम भी खराब कर रहे हैं। दाल फटकी तो क्या होगा? 60-70 रुपए का पैकेट है, 100 ग्राम निकल भी गई तो कितने की हो? 6-7-8 रुपए। हेलो, इससे ज्यादा भी नहीं। आपका ड्रीम सिर्फ 6-7-8 रुपए के लिए खर्चा पड़ा और उसके लिए कितना टाइम खराब कर रहे हो? और मैं कहता हूं कि इसके लिए सिर्फ एक ही दिन बैठो। मैं नहीं कहता कि आप अपना नुकसान करो, एक दिन बैठो अपलाइन के साथ, एक दिन बैठो अपना वेयरहाउस वाले के साथ कि ये नुकसान हुआ जी, ये कहानी है जी, ये 100-200-500 का नुकसान हुआ, एक बार। और वेयरहाउस वाला ना, मैंने कल मिनट में आपसे बोला था, जितने वेयरहाउस वाले हैं आप ना 3 महीने बाद एक साइड का किराया मेरे से लिया करो और एक साइड का किराया अपनी जेब से लिया करो, लुधियाना आया करो, 3 घंटे में आपका काम करा के आपको वापस दे दिया करो। 20-30 हजार के चक्कर में ना तो अपना टाइम खराब करो, ना मेरा करो, ना प्लान करो, क्योंकि 3 महीने में तुम्हारा लाख रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। और लाख रुपए का नुकसान कंपनी के लिए 25-30-40 हजार रुपए है। तुम हर 3 महीने बाद आओ और 3 महीने बाद अपना हिसाब करके ले जाओ। और लेकिन तुम एक सर्फ के पैकेट के चक्कर के अंदर करते क्या हो? आज हमें धंधा हैप्पी डे की वजह से आ रहा है, समझो। इसके ऊपर मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आज जितने भी वेयरहाउस वाले हैं या जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें धंधा किसकी वजह से आ रहा है? हेलो, किसकी वजह से आ रहा है? हैप्पी हेल्थ इंडिया। किसके नाम पर आ रहा है? हेलो, किसके नाम पर आ रहा है? किसके नाम पर आ रहा है? किसके नाम पर आ रहा है? के नाम पर धंधा है। क्लियर है? अब हम होता क्या है कि मान लेते हैं हमारी डाउनलाइन में एक शॉपिंग होती और उसमें उसका सर्फ का पैकेट खराब हो गया, चाय क्वालिटी में खराब हो गया, 100-200 रुपए का माल खराब हो। इससे ज्यादा कहानी होगी? 200-300 रुपए का माल खराब हो गया, इससे ज्यादा कहानी है? इससे ज्यादा कहानी तो नहीं होगी। यही होगी 200-300, 400, 500, 1000। अब उसके चक्कर में हुआ क्या? इसने आपको फोन किया, आपने आगे से क्या कह दिया कि कंपनी का सारा स्टाफ ही घट गया जी, माल ये आपने उस टाइम अपने आप को ठीक करने के लिए गलत किसको साबित कर दिया? किसको साबित गलत कर दिया? कंपनी को। कंपनी को। अगर उसका माइंडसेट नहीं होगा, अगर उसका माइंडसेट बहुत बड़ा नहीं होगा तो उसके दिमाग में क्या चला गया? कंपनी खराब। और 15 दिन बाद कंपनी छोड़ जाए और 15 दिन मान लो वो जो नुकसान हो रहा कंपनी ने तुम्हारा बता दिया, माल ठीक हो गया, क्या उसके दिमाग को ठीक कर पाओगे?
वो आपने क्या कर दिया, सेल खत्म कर। किसके चक्कर में? सिर्फ अपने आप को ठीक साबित कर। सिर्फ अपने आप को ठीक करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, कंपनी गलत होगी। 15 साल कंपनी ठीक हो जाएगी, क्या वो बंदे के दिमाग में वो नेगेटिविटी निकलेगी? उसे एक बंदा आपको करोड़ में गलत कर दे सकता था। आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी गलती ने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। आप और हम गलतियां क्या करते हैं, मान लो दिव्य दर्शन ने टाइम दे दिया, जीएसटी डाउन है और दिव्य दर्शन लेट हो गया एक घंटा। अब डाउन लाइन कह रही है कि आपकी अप्लाई लेट हो, हाँ यार सर मेरी अप्लाई तो करती है, इनको तो अकल ही नहीं है। अब आपने अपने डाउन लाइन के दिमाग में क्या डाल दिया, अप्लाई खराब, टाइम पर आता है। आपने अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या कह दिया, आप ये भी बोल सकते हैं सर कोई चक्कर नहीं, मेरी अप्लाई को बहुत टाइम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। हो सकता है रास्ते में भटका के, हो सकता है रास्ते में बारिश हो रही हो, हो सकता है रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पर लेकिन मेरी अप्लाई ने टाइम दिया तो मेरी अप्लाई आएगी, तब तक मैं जिंदा हूं, मैं करता हूं, आपको मेरी कोई दिक्कत ही नहीं है। अप्लाई मान के बाद पहुंच जाएंगे और सारा मैटर खत्म। और लेकिन अगर आपने उसके दिमाग में नेगेटिव कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम किलिंग कर। और नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम किलिंग पर, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक ही चीज के पैसे मिलते हैं, वो है पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव शब्द को कोई भी कहानी नहीं, नेगेटिव शब्द के लिए यहाँ पर कोई भी कहानी है ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने अगर बड़े लेवल पर जाना है तो 24 घंटे आपके दिमाग के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तब जाके कहानी, क्या स्टार्टिंग में जब आपको लगता है हमने कहा क्या प्रॉब्लम नहीं आई हो, या आज प्रॉब्लम नहीं आई, हेलो रोहन तुम्हारे सामने, हेलो रोहन तुम्हारे सामने, मैं मर गया नहीं, खाली मेरी तो किस्मत ही खराब है, महीने में 28 दिन घर से बाहर रहना था, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, बीवी को छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 28 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। जिंदगी खराब है, खराब है जिंदगी। मैं क्या भर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग, आपके दिमाग में अपना 28 दिन घर से बाहर है, सारा यही बात है सर, एक ना एक आदमी को तो मरना पड़ेगा। 28 दिन घर से बाहर रहने का मतलब है तुम्हारी बीवी का 1 करोड़ रुपए का कार्ड स्लैब हो जाए, कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। सर इतनी ताकत है काम करेंगे। शब्द वही है, शब्द वही है, एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, एक नेगेटिविटी की तरफ, क्योंकि हम किसी रजवाड़े खानदान से नहीं है। महीने में 30 दिन घर पे रहो और सारा दिन घर पे क्लेश चलता रहे पैसों के चक्कर में। दूध वाला आ गया पैसे मांग रहा है, बिजली का बिल आ गया, तेरा बाप भरेगा क्या, कौन भरेगा, बच्चों के स्कूल की फीस आ गई, बस वाला मांग रहा है पैसे, रोज रोज क्या जवाब दूं उसको। इससे अच्छा है महीने में 25 दिन काम कर लो और उसके हाथ में 2-3 लाख रुपए दे दो, ये पकड़ मेरी जाने में जो चाहिए करती है, मेरे को बस काम। तो जब 3 दिन जाते हो ना तो आप क्वालिटी टाइम देते हो, और 3 दिन आपकी वाइफ आपके बच्चे आपके साथ प्यार करते हैं, हेलो है या नहीं है। और 27 दिन घर पे रहो, साला रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश, साला रोज कलेश, है या नहीं है। मेरी वाइफ मेरे को बिल्कुल नहीं कहती तू घर पे आना, तो कहती है तू महीने में 3-4 दिन ही आ, कोई चक्कर नहीं है। और लेकिन साला मेरे बेटे के लिए, मेरी दोनों बच्चियों के लिए, मेरे लिए जो अभी मैं घर बना रहा हूं, 38 लाख रुपए का मेरे घर का बजट है सिर्फ होम थिएटर रूम। होम थिएटर रूम क्या है, जिसमें मैं, मेरी बीवी और 4-5 जने जो लीडर आएंगे ना, और जब हम शाम को बैठकर, इतनी बड़ी स्क्रीन है 200 स्क्वायर फुट की, ये जितना बड़ा अपना सामने ना, इतनी बड़ी स्क्रीन में ना बैठ के जब हम मूवी देखेंगे और इधर से
20,000 रुपए की बोतल के थोड़े थोड़े दो पैक मारे। हेलो, वो सारा जन्नत होगी, जन्नत। हेलो, होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? और उस जन्नत को पाने के लिए हमें किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर ये सारे सपने आपके अंदर है ना, तो टाइम किलिंग आज के बाद छोड़ दो। अगले 5 साल कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही बात, प्लान 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 प्लान। आप क्या करेंगे? कम करती 5 साल के लिए छोड़ दो। जिंदगी अच्छी जीनी है नहीं जीनी? मुझे साड़ी का नजर आया मेरी बहन की, वो मेरी बहन शोरूम में जाए 50,000 की साड़ी लेके आए, वो जिंदगी जीनी है या पूरी जिंदगी जीनी है कि दे दे पैसे, दे दे पैसे, दे दे पैसे, दे दे पैसे? कौन सी जिंदगी अच्छी जिंदगी? आपकी जो बहन है ना, मेरी वाइफ जो है ना, उसके अकाउंट में हमेशा 1.5-2 करोड़ रुपए पड़ा रहता है, किसी भी शॉपिंग कर ले। मैं अभी करवा तो भी घर में। हेलो, करवा चौथ में भी मैं घर पे नहीं था। हेलो, उस टाइम पर फोन नहीं आया करवा चौथ है, उसे पता है जब जेब में पैसे होते हैं ना, तो वो भी सारा करवा चौथ है। साले कहानी क्या है, जब जेब में पैसे नहीं है तो पैसे ही नहीं, तो क्या करें? मेरी बेटी है 12 साल की, अगर आप उसके साथ शॉपिंग करने चला गया ना, मैं तो 1 लाख से नीचे बिल नहीं आ पास, वो शूज लेना है 25,000 से नीचे। हेलो, हमारे बाप हमारे लिए कुछ नहीं करके, और लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हर वो खुशी पैदा करके दूंगा जिनसे उनको खुशी। और नॉर्मल शूज भी ना 7-8 हज़ार रुपए कम नहीं लेती, नॉर्मल शूज। अब की बार बैग ले आई 35,000 रुपए का, स्केचर का 35,000 का बैग। मैंने बोला दिल तो दुखता है ना जिसने कमाए। मैंने कहा तू दूसरा नॉर्मल ले ले, से लिखा हुआ ना स्केचर, फोटो खींच के ना स्टेटस डालूंगी, और सुबह जब स्कूल में जाऊंगी ना तो ऐसे ऐसे करके लेके जाऊंगी, सामने वाले को देख के ना ऐसे कैसे होनी चाहिए। हेलो, इतने शौक होता है बच्चों के, वो बोलते नहीं, बात अलग है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे घर के हालात क्या हैं। और लेकिन सपने हर घर के बच्चों के, हर वाइफ का सपना है अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना। मैंने जिस दिन से वाइफ को बोला है ना लैंड क्रूजर आ रही है, और उसको दिखाया कि ये गाड़ी है, ये फ्यूचर है, मेरे को बिल्कुल नहीं बोलती कि तू इधर आई मत, बस वो गाड़ी लेके आई। तो 2 करोड़ रुपए की है, और आदमी जब उस गाड़ी में बैठेगा ना तो बैठ के पता चलता है यार गाड़ी में बैठा 24 इंच की एलईडी लगी है पीछे, पिछली सीट में साली 18 से लेकर 24 इंच की एलईडी पिछली दोनों सीट में। साला आदमी गाड़ी में बैठ गया तो देख रहा है, और क्या मजा है जिंदगी का। छोटा सा फ्रिज लगा हुआ है अंदर, अंदर ठंडी ठंडी बियर निकालो, गर्मी में आए। जिंदगी जीनी है तो सारी ऐसी क्यों है? ये जिंदगी जीने के लिए, पर लेकिन 5 से 10 साल मरना, जब अपनी जिंदगी मरो साला रो रो के 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 जिंदगी बिताओ साली। या 5-10 साल अपनी एक बार मेहनत कर लो, साला 5-10 साल बाद तुम 10-15-20 लाख के पेड़ पे चले जाओ, फिर देखो सारी जिंदगी एंजॉय करने का मजा कितना आता है। फिर साला रोज बना अब हमारा मियां बीवी का जिस दिन दिल करता है हम लोग शिमला चले जाते हैं अपने फ्लैट के, और फ्लैट की जैसे ही साला बारियां खोलते हैं जिंदगी दिखती है कि सारी जन्नत में आ गए हैं, जन्नत। अभी देवेश को भेजा था मैंने अपने फ्लैट में, कैसा है? शानदार शानदार है, एक नंबर। तो तुम भी क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, मेरे फ्लैट में जाकर एक दिन अपनी बीवी को लेकर जाना, और तुम्हारी बीवी तुम्हें दोबारा कह दे कि मैं तेरा साथ नहीं दे रही, तो मेरे को बोल दे। हेलो, मरना तो पड़ेगा, और मरने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। कोई मोबाइल फोन ऐसा नहीं है मेरे और मेरी वाइफ के हाथ में कि जब वो लॉन्च हो और मेरे हाथ में ना, जिस दिन सारा लॉन्च होता है ना उससे अगले दिन मेरे हाथ में होते हैं, मेरे भी और मेरी वाइफ के। हेलो, काम किसको करना पड़ेगा? हमें करना, क्योंकि टाइम किलिंग। अगला पॉइंट है
सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलो। जिंदगी में अगर कामयाब होना है सिर्फ पॉजिटिविटी वाले लोगों को सुनना है, देखना है, उनके साथ चलना। हम सुनते किसको हैं? नेगेटिव लोगों। सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे तो आप भी सफल हो जाओगे। गलत लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओ। अगर कामयाब होना है तो केवल सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलना होगा, सिर्फ सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलना होगा, सिर्फ सफल। हेलो, कर सकते हैं? यस। अगर आप सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे ना तो आप हिट हो जाओगे। कितने लोगों ने सुदामा जी का नाम सुना है? सुदामा जी का नाम सुना है कितने लोगों ने? सबने सुना है? क्यों सुना है? क्यों सुना है? हेलो, क्यों सुना है? गरीब तो दुनिया है, सबका नहीं सुना आपने। क्या थे वो? श्री कृष्ण जी महाराज के अच्छे दोस्त। फॉलो किसको करते थे वो? श्री कृष्ण जी महाराज। उनके अच्छे गरीब तो दुनिया है, और लेकिन सबको तो जानते हैं, और लेकिन सुदामा जी को जानते हैं। हेलो, सच्चे मित्र थे। फॉलो किसको करते थे वो? श्री कृष्ण। आपकी जिंदगी में कोई श्री कृष्ण है? हेलो, मैं क्या कह रहा हूं, सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में साले सारे सुदामा है, कोई साला कृष्ण नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में क्या, इधर पड़ोसी, उसकी 15,000 रुपए की नौकरी, साला ये भी सुदामा। इधर तुम्हारा दोस्त, उसकी 20,000 की नौकरी, ये भी साला सुदामा। इधर तुम्हारा जीजा, उसकी 25,000 की नौकरी, साला वो भी सुदामा। इधर से तुम्हारा साला, उसकी 20,000 की नौकरी, वो भी सुदामा। और तुम्हारी लगी 30,000 की नौकरी, तुम भी सुदामा। साले सारे सुदामा आपस में आते हैं। ये दुनिया यही है। दुनिया क्या है? इसको देख के, पड़ोसी को, साले को, जीजे को देखकर दुनिया में चल रहे, बस यही दुनिया है। हमारी तो किस्मत ही, मैं तो पैदा ही गरीब घर में। हेलो, किसको देख रहे हो? सिर्फ पड़ोसियों को, साले को, जीजे को, सिर्फ इन लोगों को। साले सारे सुदामे तुम्हारे पल्ले। हेलो, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो किसी श्री कृष्ण भगवान को ढूंढना पड़ेगा, सफल लोगों को ढूंढना पड़ेगा, सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल हो पाओगे। अगर सफल लोगों को फॉलो भी नहीं करोगे तो क्या सफल हो पाओगे? वरना आपकी पूरी जिंदगी में आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज चलती पड़ेगी, नेगेटिविटी, 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 नेगेटिविटी। अमीर बनने से पहले अमीरों की सोच होना बहुत जरूरी है। हेलो, जब तक तुम्हारी सोच ही क्लियर है तो अमीर हो पाओगे। कितने लोग लाल बत्ती में बैठना चाहते हैं? लाल बत्ती वाली गाड़ी में कितने लोग बैठना चाहते हैं? लाल बत्ती वाली गाड़ी में, वीआईपी गाड़ी में कितने लोग बैठना चाहते हैं? अरे बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करो ना, फिर अंदर बैठना चाहते हो? बैठना चाहते हैं? कितने लोगों का मन करता है? सबका करता है, सबका करता है। सारे सबसे ज्यादा गालियां देते हो लाल बत्ती वाले। हिंदुस्तान के लोगों को यही नहीं पता किसको गाली देना है, किसको गाली नहीं देनी। लाल बत्ती में सारे लोग बैठना, और सबसे ज्यादा गालियां किसको देते हो? आराम के तो बैठना किधर था? अगर जिस काम की तुम्हें चाहत है उसी काम को करो। हमें क्या लगता है जो अमीर लोग होते हैं ना, ये साले सारे के सारे चोर होते हैं। क्या होता है? कभी जीवनी पढ़ के तो देखते नहीं।
कभी जीवन के अंदर इनके उतर के तो देखो, कभी जीवनी को स्टडी करके तो देखो कि कितनी शिद्दत के बाद, कितनी मेहनत के बाद उन्होंने पैसा कमाया। गुजरात का एक व्यापारी है वल्लभ भाई पटेल करके, हीरे का व्यापार उनका बहुत बड़ा। कभी 300 के महीने की नौकरी करता था, 300 के महीने की नौकरी। अभी उसने 2-3 साल पहले अपने लोगों को दिवाली गिफ्ट दी। हेलो, दिवाली गिफ्ट दी 1000 लोगों को घर बनाकर और 5000 गाड़ी। अपने दिवाली को 1000 लोगों को घर बनाकर दिए, 5000 लोगों को दीपावली के गाड़ी गिफ्ट करी। गूगल पे, उस पे यूट्यूब के ऊपर वीडियो होती है। हेलो, कभी उठाकर तो देखो इन लोगों, इनकी मेहनत को देखो तो सही, इन लोगों ने कैसे पैसा कमाया। अगर ये बड़े लोग नहीं होते ना तो आज देश का बुरा हाल होता। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की वजह से आधा देश जिंदा है। इतना जीएसटी भरता है ये आदमी, इतना टैक्स भरता है ये आदमी। हेलो, टाटा मोटर को उठाकर तो देखो कभी, ये लोग ऐसे ही अमीर। हर आदमी की कहानी जीरो से शुरू है। आप बनना अमीर चाहते हैं तो लेकिन अमीरों को गालियां दिलाते हैं। ये सारे अमीर लोग होते हैं ना, ये गरीबों का खून पसीना चूस के अमीर बनते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? और तुम बनना क्या चाहते हो? और गाली किसको दे रहे सबसे ज्यादा? बनना भी अमीर चाहते हो, गालियां भी सबसे ज्यादा अमीरों को देते हो। तो भगवान ऊपर बैठा क्या कहते हैं? सतास्तु, मैं तुझे गालियां नहीं देना। हेलो, अमीर बनने से पहले सोच अमीरों वाली रखनी बड़े। हम कहते हैं गरीब अमीर के लोग होते हैं ना, वो लोगों का खून पसीना चूसते हैं। हेलो, किसी मर्सिडीज वाले को देखा है कभी फ्रूट वाले के साथ बहस करते हुए? देखा है कभी? भी सेब 200 रुपए किलो नहीं, 180 रुपए किलो लगा ले, 190 लगा ले, चल 195 लगा ले, देखा है कभी? और तुम और मैं साले बड़ी लूट मजा रखी है, 150 रुपए किलो लगाना। हेलो, ये बहस कौन करता है? खून कौन चूस रहा है? हमारी बीवियां 10-10 रुपए के लिए ऑटो वाले से लड़ पड़ती हैं। 2 रुपए के लिए आलू की रेडी वाले से आलू देना छोड़ देते हैं। 2 रुपए के ये सारे काम कौन कर रहा है? जिसके पास पैसा। और बोलते किसको जी? अमीर लोग गरीबों का खून पसीना चूसते हैं। हेलो, किसी भी अमीर आदमी की कहानी उठा कर देखो। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग कंपनी में एक ही चीज बोलते हैं, साले एक ही चीज बोलते हैं, साले पवन अरोड़ा की तो सेटिंग बहुत तगड़ी है कंपनी, इसलिए पैसे आते हैं। साला पवन अरोड़ा सबसे ज्यादा अपनी ऐसी तैसी कराता है, इसलिए आते हैं। सबसे ज्यादा मीटिंग कौन लेता है इस कंपनी में? सबसे ज्यादा पेन कौन ले रहा है इस कंपनी में? तो साला पैसा ही तो सबसे ज्यादा ही दूंगा। तो दूंगा या नहीं दूंगा? सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलो, आप भी सफल हो जाओ। देखो सफल लोगों की जीवनियां पढ़ के देखो, उनको कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें आई हैं, पर लेकिन उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता है सफल होने के लिए दर्द सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, एंड लेवल का दर्द सहना पड़ेगा। उन्हें पता है, इसलिए वो सफल हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है। आप लोगों को सफल तो होना चाहते हो, पर लेकिन अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ना चाहते। सफल तो होना चाहते हो। सर्दियों में आपको सर्दी लगती बहुत है, प्लान दिखाने में आपको तकलीफ होती है, सारे कपड़े पहनने में आपको तकलीफ होती है, लोगों से मिलने में आपको तकलीफ होती है, सारी कंपनी में बात करने में आपको तकलीफ होती है, शॉपिंग खुलवाने में आपको तकलीफ होती है, जिम्मेवारी लेने में आपको तकलीफ होती है, हर काम में आपको तकलीफ होती है। एक शहर में 200 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई स्टोर नहीं है, आप जिम्मेवारी लेकर स्टोर ही नहीं घुमाना चाहते हो। आप अपनी जिम्मेवारी लेकर उस आदमी को आंखों में आकर डालकर बोलते नहीं कि तेरी सेल को बड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं सेल बड़ी करके जाऊं।
कामयाबी ऐसे मिलती नहीं है। कामयाबी कब मिलेगी हमें? जब हमारे सबसे ज्यादा स्कोर ओपन, जब हमारे सबसे ज्यादा वेयरहाउस ओपन होंगे, जब हमारे पॉइंट पे जाकर स्टोर होंगे। और स्टोर खुलवाने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का 50,000 का इन्वेस्टमेंट कराना है, किसी को शॉपी खुलवानी है, और जिम्मेदारी लेकर बोलना तो पड़ेगा कि मैं बैठा हूं तेरी शॉपी को चलाने के लिए, तेरा 50,000 का मरने नहीं दूंगा, पर लेकिन आप शॉपी खुलवाते सारे वहां से गायब हो जाते। हेलो, अनाथ शनाथ बोल के उसका दिल कटवा देते हो, कहानी खत्म। फिर उसको शक्ल, इसीलिए लोग एमएलएन का मतलब क्या कहलाते हैं? मुर्गा लाओ और मारो, मूर्ख लग गए, मूर्ख। हेलो, है या नहीं? मेरे यारों, अगर कामयाब होना है तो सफल लोगों के नक्शे कदम पर चलो, चल सकते हैं। अगला पॉइंट, मोर पेन, मोर मनी, नो पेन, नो मनी। हेलो, कितना पेन है यार। 15 तारीख से निकला, 27 नवंबर को जाना मुझे वापस। मेरी बहन 15 अक्टूबर को घर से निकला और वापस पता कब जाना? 27 नवंबर। 27 को नहीं जाना आपको, 26, 28, 29 को जाना। 15 नवंबर से निकला और 28 नवंबर को घर जाना। 1 महीना, 1.5 महीना, 1.5 महीना सिर्फ 1 दिन के लिए घर चला। बोले 4 तारीख को दीपावली वाले दिन घर पे जाऊंगा, 1 दिन के लिए नहीं, और 1 दिन के लिए अब जाऊंगा। 1.5 महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन घर पे। हेलो, कौन ले रहा है सबसे ज्यादा? और सारे 19 लोगों की इंडिया का कोई कोना है जानिए जहां पर कोई ठीक नहीं। 26 स्टेट, 26 के 26 मेरिट ऑफ। हेलो, कोई रेडीमेड टीम नहीं बनी। कोई कहते जी इनको तो वैसे ही मिल गई टीम, अपने हाथों से बनाई है, एक प्लान करके, मीटिंग करके, सेमिनार करके। कल कोई कहते जी उड़ीसा में तो ऐसे ही खड़ा हो गया, 2 साल में कितनी बार आ गया उड़ीसा? हेलो, कितनी बार आ गया उड़ीसा? हेलो, पूरी आ गया ना 4-5 बार भी। कितने सेमिनार भुवनेश्वर में और इधर कर गया? किए या नहीं किए? हेलो, किए या नहीं किए? किए या नहीं किए? किए या नहीं किए? कितनी बार कलकत्ता आ गया, कितनी बार भुवनेश्वर आ गया? कोई वैसे नहीं लगे? चलता बोल रहा हूं, आसान है, आसान है। हेलो, तकलीफ नहीं लेता, तकलीफ नहीं आती। क्या बोलना आसान है? बोल के दिखाओ। और लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें बोलना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें ये पेन लेना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो 76 लाख का मतलब पता क्या होता है? हर महीने नई जैगवार कैश में, हर महीने नई जैगवार कैश में, हर महीने। और जैगवार जैगवार ही होती है। कितना मजा आता है जिंदगी में। हेलो, है या नहीं है? यस, है या नहीं है? यस। जिंदगी जीनी आपको जिंदगी है, उसके लिए मोर पेन मोर मनी। जितना ज्यादा पेन उतनी ज्यादा मनी। नो पेन नो मनी, मोर पेन मोर मनी। और पेन लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, उसके लिए मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। इसलिए तुम्हें सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं जितने के तुम हकदार हो। गलत नहीं कह रहा? हेलो, तो इसलिए अगर कामयाब होना है तो मोर पेन लेना पड़ेगा, मोर मनी आएगी। नो पेन नो मनी। अगला पॉइंट क्या है? अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना। प्लान निकाला, आपकी कमजोरी
बताइए, प्लान दिखाना नहीं आता? कितने लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता? नहीं आता। अगर प्लान दिखाना नहीं आता ना तो रोज प्लान दिखा, रोज प्लान दिखा, क्योंकि हैबिट्स हमेशा दिखा देगी आप। जिस काम से डर लगता है ना उस काम को बार बार करो। हेलो, जिस काम से डर लगता है ना उस काम को बार 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 तो क्या होगा, उस काम से आपका डर खत्म हो जाएगा। हर काम मुश्किल होता है करने से पहले, हर काम मुश्किल होता है। और अगर आप उसी काम को अपनी ताकत बना लो, ये लैपटॉप पे काम दिखाना ना मेरे लिए सबसे बड़ा कमाने का काम होता है, क्योंकि अपन पढ़े लिखे हैं। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने टोका, यार पवन जी आपके पास ना टॉपिक बहुत है, सिस्टम बहुत है, चीजें बहुत है, और लेकिन ना वो पॉइंट बाय पॉइंट नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं वो चीजें। पॉइंट बहुत है, मीटिंग बहुत शानदार करते हो, हर चीज है, पर लेकिन अगर चीजें पॉइंट बाय पॉइंट हो ना तो आदमी के समझ में आ जाए। और आपका ना एलडीपी प्रोग्राम बहुत तगड़ा होता है, ये बात मुझे बहुत सारे लोगों ने बोली, और लेकिन मैं सुनने के लिए क्या नहीं था। क्यों क्या नहीं था? क्योंकि मुझे ये लगता था यार ये सारा पढ़ाई लिखाई वाला काम है, और ये सारे पॉइंट ढूंढने लिखने वाला बड़ा मुश्किल वाला काम। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान मैं फ्री था। क्या था? फ्री था घर पे, कोई मीटिंग तो थी नहीं, मीटिंग करनी होती तो घर पे बैठ गया। मतलब लॉकडाउन के पीरियड के दिमाग मेरे दिमाग के अंदर एक चीज है, मैं कौन लगा लोग कहते रहते हैं ये काम कर ले, ये काम कर। मैंने नेट पे एडवर्टाइज बना ली कि मुझे एक थीम चाहिए जो मेरा सोशल मीडिया का काम देखे, मेरा सोशल मीडिया का काम देख रहे, मेरी पीपीटी बना दे, मेरे को पॉइंट ढूंढ के दे दे, सिस्टम ढूंढ के दे दे, चीजें ढूंढ के दे दे, इन सारी चीजों को दे दे और मेरा काम दे। मुझे एक लड़का लड़की ने कॉन्टेक्ट किया, कह रहे सर पवन जी बोल रहे हैं जी, कह रहे सर हम आपका सोशल मीडिया का काम देख सकते हैं, हम फ्री हैं। मैं कहा कि आज तुम्हारी मजबूरी है, आज तुम्हारी मजबूरी है, कल को तुम मुझे छोड़ के तो कह रहे एग्रीमेंट कर लो। मैं कहा मैंने उनके साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया, 10 साल का, कि तुम 10 साल मेरे लिए पीपीटी में बनाओगे, मेरे लिए मीटिंग में ढूंढोगे, पॉइंट मैं दूंगा, उसको लिखना तुमने, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ बस, हेलो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, इसको डिजाइन कर, इसको लिख, और मेरे को बता है ठीक लिखा है या नहीं लिखा तुमने। अब आपको क्या लगता है मैं हिंदी में लिख लूंगा अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ? तो मैंने टीम ढूंढी, अभी तो मेरे अति देखना आगे मुझे फेसबुक पे जाके यूट्यूब पर जाकर वीडियो डालनी नहीं आती। मैंने कहा इस चीज को अपनी ताकत बना दी। अभी मेरी 40 वीडियो अपलोड हो रही है, अभी एक हुई थी उस दिन, हेलो माइंडसेट वाली एक हुई है, मेरी 40 वीडियो हैं जो अभी अपलोड होंगी। फिर देखना अभी जो मार्केट में लोग बताते हैं ना ये वो शर्मा है या वो शर्मा है, साली बैंड ना बजा दो मेरे को। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे। हेलो बना लिया नहीं बना लिया? बना लिया नहीं बना लिया? अगर प्लान देना नहीं आता तो प्लान दे दे के 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 ताकत बना लो। क्या नहीं बन पाएगा? क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी मां के पेट से सीख कर नहीं आता, मार्केट ही सिखाती है। जितना ज्यादा मार्केट में जाओगे उतना ज्यादा सीखते चले जाओ। हेलो और लेकिन मार्केट में जाना तो लोगों से टक्कर लेना तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनानी है तो 4 चीजों में ध्यान दे दो बस। पहला काम है मुंह में शक्कर। क्या है? मुंह में शक्कर। और दूसरा काम क्या है? पैर में चक्कर। और तीसरा काम है लोगों से टक्कर।
हेलो, जितनी ज्यादा ले लोगे उतने ज्यादा कामयाब हो जाओगे, जितनी ज्यादा टक्कर लोगे उतने ज्यादा कामयाब हो जाओगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? आप ना तो मुंह में शक्कर रखते हो, ना पैर में चक्कर रखते हो, ना लोगों पे टक्कर रखते हो, इसलिए कामयाब नहीं हो पाते। और देखो मार्केटिंग के अंदर इन 3 कामों को किए बिना गुजारा नहीं। मीठा बोलना पड़ेगा क्योंकि हम सेल्स के रहने में हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द अगर सामने वाले के दिल में लग गया कहानी खत्म है। मुंह में शक्कर रखनी और पैर में चक्कर रखना पड़ेगा। नींद आ रही है? ऊपर रूम खुलवा के दूं आपको? मेरे वाला है, मेरे पास पैसे भरे मैंने 6,000 आज तक हो जाओ आप। आपको देखकर पड़ोसी को भी नींद आएगी, फिर उसको भी आएगी, फिर एक दिन सारा बहुत हो जाएगा। 4 घंटे की 4 घंटे की हमें हमारी नींद पे कंट्रोल, आंखें हमारी उसी पे कंट्रोल, और हम कहते हैं हम जीत गए। हेलो, जीत जाओगे? अपनी निंदा पे हमारा काबू। रात को सोई नहीं सर, सोई नहीं, आपकी सोई नहीं और फिर भी नींद आ रही। समझो, मैं बुरा नहीं मानता इस बात, मैं कह रहा हूं आप अच्छी है, और लेकिन यार हमें कामयाब होना है। आपके सामने खड़ा हूं यार, 115 किलो का हूं, फिर भी नहीं आ रहा है। कल से तुम्हारे सामने खड़ा हूं यार। मुझे नहीं आती नींद यार, इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको लगे पैसा कमाना इतना आसान है। 70% जनता इस हिंदुस्तान की 5 से 15 हजार का महीने की जिंदगी जीती है। 70% जनता, 70% लोग पूरी जिंदगी 5 से 15 हजार का महीने के ऊपर की जिंदगी को जी नहीं पाते। इतना आसान नहीं है। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग का भगवान ने मौका दिया ना, हर आदमी को डायरेक्ट सेलिंग का भगवान मौका नहीं देता। अगर हमें मौका दिया ना तो इस मौके को कैश कर लो और इस मौके के अंदर अपने आप को दहाड़ लो। 5 साल करके दिखा दो, फिर चाहे जिंदगी भर नहीं। 5 साल वाली नींद आ जाए, 6.5 साल हो गया मुझे, मैंने सोकर नहीं देखा। ये सारा सोना बोलते किसको? ठीक है, 4 घंटे की नींद चाहिए बस, ठीक है। रात को भी आप लोग सो गए, मैं रात को मैं 1 बजे तक जागता रहा हूं, मीटिंग करता हूं, क्योंकि 7 नवंबर को रात को मुझे मेरे साथ में रात को भी 1 बजे तक अपने लीडरों को फोन करता रहा हूं कि 7 नवंबर को कुछ भी हो जाए, हर हाल में, हर काल में मुझे 5,000 लोग चाहिए तो चाहिए। तब जाके कहीं सारी कामयाबी आएगी। ऐसे दुआ देगी यार, कामयाबी के लिए सारा मरना पड़ता है, खाली तब जाके कहीं कामयाबी मिलती है। ऐसे मिल जाती, इतनी आसान है क्या? इतनी आसान होती तो हर आदमी के पास होती कामयाबी। इतनी आसान छीननी पड़ती है, सारी छीननी पड़ती है, छीननी मार्केट में। 70 साल पुरानी पार्टी से नरेंद्र मोदी छीन के ले गया, सिर्फ एक ही चीज के दम पर, फील्ड में उतर गया। हेलो, फील्ड में उतर गया वो आदमी। ना दिल्ली देखा, ना कलकत्ता, ना मद्रास, ना गुजरात, ना अहमदाबाद, ना राजस्थान, ना पंजाब, ना हरियाणा, चंडीगढ़, ना छत्तीसगढ़, ना महाराष्ट्र। मुझे एक ही चीज पता थी, राहुल गांधी साहब बोलते नहीं है ज्यादा, और ये मार्केट बोलने वालों की है। मार्केट बोलने वालों की है। घर में खिलौना भी उसी बच्चे को मिलता है जो चिल्लाता सबसे ज्यादा है। हेलो, माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो शोर मचाता है। वरना 21वीं सदी चल रही है, माँ भी उनका चलाती रहती है, बेटा चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। 21वीं सदी में चल रही है। यहाँ पे कामयाबी मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं कामयाबी आएगी। ऐसे आ नहीं लगती। ये अगर आपको लगे कामयाबी ऐसे ही आ जाएगी, उड़ीसा के गांव-गांव में जाके लोगों के दिलों में
लोगों के दिलों में नहीं उतरोगे ना, तब तक लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। आम आदमी आपको बोलता 3,000 रुपए की टिकट खर्च हो और आओ यहाँ पर, आते हैं? हेलो, आते? क्यों नहीं आते? क्यों आए? क्योंकि आपको मेरे अंदर खुद नजर आता है। ये एक दिन हमें कौन सा देता बनना है, नहीं बनना? बनना है। वो कब हुआ? जब मैंने आप सब लोगों के लिए सेमिनार लिए, मीटिंगें ली, चिल्ला कर दिखाया, उल्ला मचा कर दिखाया, शोर मचा कर दिखाया, तब हुआ है। आप भी लोगों के लिए करेंगे तो क्या लोग आपको नहीं सुनेंगे? हेलो हेलो, नहीं सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे क्या? लोगों के दिलों तक उतरना है, कितनी दूरी तय करनी है, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर लेकिन उतर के तो रहेंगे। 2-4 दिन की कहानी नहीं है, लोगों के दिलों तक जाना है। जा सकते हैं? जा सकते हैं? जा सकते हैं? और इस शब्द को पढ़ो, कुछ सिद्धि शब्द और बढ़ोतरी। परेशानियां तोड़ती नहीं है, बनाती है, और तुझे बनना पड़ेगा। देसी घी खाओ होता है। और मेरी एक भी बात ना फेक नहीं होगी, पॉइंट के साथ होगी। क्या होगी? पॉइंट के साथ। पॉइंट के साथ होगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखिए। अपनी तरफ ये इंसान कौन है? हेलो, ये इंसान कौन है? सब लोग जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं? अब इसको सुनो, ये क्या कहना चाहता है? परेशानियां तोड़ती नहीं है, बनाती हैं। सुनना। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई नौकरी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चल गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सिर्फ जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लगे। ये बात धीरे धीरे पता चली। ये कौन आदमी है? अमिताभ बच्चन। अपनी दिवाली क्या कह रहे हैं? हेलो, एक बार क्या हुआ, ऐसा वक्त आया, मैं बैंक क्या हो गया? बैंक हो गया। ये बात सत्य है या झूठ है? सत्य है। सत्य है। सन 2000 की ये खबर है सर। बस आधे घंटे बाद वैसे ही मिल जाना था, खाना भी देता तो मैं साथ में। बाद में वहाँ पे रख दो ना, जिसका लाइट चाहिए ले रहे। ये कौन है? अमिताभ बच्चन साहब। सन 2000 सन की बात, सन 2000 सन की बात है। अमिताभ बच्चन साहब दिवालिया का मतलब क्या है? कंगाल। हेलो, एक बात आपको बताऊं, हेलो, जिंदगी में ना जंजाल जितने मर्जी पाल ले चलेगा,
कितना भी जंजाल पालना हो ना, पाल लेना चलेगा, और लेकिन सारा कंगाल नहीं चलेगा। सारा पैसे में कितनी ताकत है, जितनी बड़ी मुश्किलें हैं, खाली हर मुश्किल का हल है। भले जिंदगी में जितने मर्जी जंजाल हो, हर जंजाल को तोड़ देगा पैसा, और लेकिन सारा अगर कंगाल हो गया इसलिए जिंदगी में जंजाल जितने हो कोई चक्कर नहीं, और लेकिन सारा कंगाल ना हुआ है। कंगाल नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना सारा जितना मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, जितनी चौकी खुलवानी पड़े, जितने साले सर के पैकेट फट जाए दोबारा दे दें, जितनी मर्जी परेशानी आनी आ जाए साला पर, लेकिन कंगाल नहीं होना चाहिए। और ये साला कंगाल हो गया, ये क्या हो गया? अमिताभ बच्चन कहते थे उसे अपने टाइम के अंदर। इस आदमी की हिम्मत देखो, इस आदमी का हौसला देखो, इस आदमी की सोच देखो। किसी टाइम में अमिताभ बच्चन था नहीं था, से एक ऐसा दौर आया, ये कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। घर के बाहर बोर्ड लग गए बैंक, ये आदमी बैंक है, देश छोड़कर भागना नहीं। कौन सी उम्र में? जवानी में नहीं, 55 साल की 55 साल की उम्र में घर के बाहर दरवाजे लग गए। ये आदमी कंगाल हो गया है 55 साल की उम्र में। आम आदमी कंगाल हो गया 55 साल की उम्र में, आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। और इसके ऊपर कर्जा कोई 10-20 लाख रुपए नहीं था, 10-20-30 लाख रुपए है, 100 करोड़ से ऊपर का कर्जा, 100 करोड़ से ऊपर का कर्जा। परेशानियां तोड़ती नहीं है, बनाती। क्या है? परेशानियां तोड़ती नहीं है, बनाती हैं। इसकी पूरी वर्डिंग समझिए क्या कहता है। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, दरअसल में जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान सीबेट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक। उन्होंने जिद की और बैठा लिया। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, ये लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वो मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यवहार।
परेशानियां तोड़ती नहीं, बनाती। हेलो, कौन था ये इंसान? क्या क्या है इस संकट की घड़ी में धीरू भाई अंबानी साहब मुझे 100 करोड़ रुपया देना चाहते और लेकिन मैंने लिया क्यों? कि अगर वो मैं पैसा ले लेता तो पूरी जिंदगी एहसान मत होता। हेलो, इस आदमी को किस पे भरोसा था? हेलो, के ऊपर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आपके ऊपर आ जाए, अपलाइन से कभी पैसे मत लें। कितना भी बुरा वक्त, आपको सच्ची दिल की बात बता, सच्ची दिल की बात। और अगर जिंदगी में आज तक अपनी अपलाइन से कभी 1 रुपए की छूट दी, 1 रुपए, और आज तक ऑनरेबल सीईओ सर कंपनी का ऑनर है, कभी उनसे पूछ लेना, जब भी मेरी गाड़ी में बैठती है ना, हम जब भी कभी सफर करते हैं, मैं कभी उनको बिल नहीं देने, मैं कहता हूँ सर आपने हमें इतने लाइक बना दिया है कि हम ऐसे हजारों बिल देते। जब आप क्लाइंट से कोई सपोर्ट मांगते हैं, क्लाइंट से सिर्फ एक ही चीज बोलो, यार दूसरे मेरा साथ दे, दूसरे मेरे साथ फील्ड में जब अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो फील्ड में खर्चा कर मेरे साथ। अगर कोई ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे मोटरसाइकिल पे बैठ, अपने मोटरसाइकिल पे बैठ, उस पर पेट्रोल डलवा, मेरे साथ चलो सर मिलने के लिए, आप मेरी सपोर्ट करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी सपोर्ट करो। क्योंकि अगर आपने उससे पैसे ले लिए ना और कल को आपकी अनबन उसके साथ हो गई तो कभी जिंदगी में उसकी आंखों में आंखें डालकर आप बात नहीं कर पाओगे। वो हमेशा कह देगा इसको तो मैंने खड़ा किया, इसके घर में दाल रोटी जो पैसे नहीं थे मेरे से लिया करता था, आज बातें करता है। हेलो, अपलाइंस को बोलो कि आप हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमें इस लायक बना दो कि हम भी आपकी तरह लोगों की मदद कर सकें, हम भी आपकी तरह लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि परेशानियां कभी जिंदगी में तोड़ती नहीं है, बनाती हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने पैसे नहीं लिए, उसने भगवान से एक ही चीज बोली कि मुझे काम मिलना शुरू हो जाए। हेलो, और भगवान ने साथ दिया, तब हीरो बनने के लायक नहीं था, भगवान ने साथ दिया और मूवी लौटी मोहब्बतें सुपर ऊपर हट गई है। हेलो, बड़े चैनल पे काम नहीं मिला, छोटे चैनल पर आकर काम किया जिसका नाम था केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, दोबारा अमिताभ बच्चन की वापसी हुई या नहीं हुई? फिर उसके बाद दे हिट और आज ये आदमी इस इंडस्ट्री का महानायक है या नहीं है या नहीं है? कितनी बड़ी स्टेज पे खड़े होके उनके बेटों के सामने बात कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने मेरे पे एहसान करने की कोशिश करी थी पर लेकिन मैंने एहसान लिया नहीं। अगर एहसान लिया होता तो इतनी बड़ी महफिल के अंदर, इतने बड़े प्रोग्राम में बोल पाता क्या? हेलो, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। सर आप मुझे देना चाहते हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं, पर लेकिन ये पैसा मैं ले नहीं पाऊं, आप मेरा सिर्फ साथ दे दो बस। आप अगर कोई मूवी कर रहे हो तो मुझे उसमें साथ दे दो, मेरी फीस दे दो बस। हेलो, परेशानियां तोड़ती नहीं है, बनाती हैं। आज वही अमिताभ बच्चन है जिसके बैंक के बाहर लिख दिया गया था दिवालिया, आज 1 नंबर में वही अमिताभ बच्चन की जो टोटल नेट वर्थ है वो है 4000 करोड़ रुपए। वही अमिताभ बच्चन आज इंडस्ट्री का महानायक है, सबसे सफल इस पूरी इंडस्ट्री का, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे महानायक है, सबसे बड़ा कलाकार आज की, जिसने इतना लंबा समय, इतना लंबा टाइम राज किया है या नहीं है? किसके दम पर? हेलो, अपने आप को कभी मरने नहीं दिया, अपने आप को कभी छोटा साबित होने नहीं दिया, दे मेहनत के मेहनत, और बेटा भी निकम्मा। हेलो, कामयाबी हमेशा अपने दम पर की जाती है,
दूसरों के दम पर हमेशा जनाजे निकलते आए हैं और निकलते रहेंगे। अगर जिंदगी जीनी है तो खुद खड़े होना पड़ेगा, अपनी जगह पे खुद खड़े होना पड़ेगा और खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खुद कहना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊं, कुछ भी हो जाए। सर मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अगले 5 साल के अंदर आज से भी बड़ा पेड़ लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी वो लोग आने बाकी हैं जो पवन अरोड़ा का भी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। हेलो, क्योंकि परेशानियां तोड़ती नहीं है, बनाती है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको अपने आप के साथ संकल्प लेना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं और आप ही को करना है, क्योंकि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आप पर है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आप पर है, आपके सपने, आपके ड्रीम, आपकी कार, आपका बैंक बैलेंस, सबकी जिम्मेदारी किसकी है? हेलो, आपकी है या नहीं है? 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 जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, हमेशा जिम्मेदारी। और परेशानियां कितनी भी आ जाए, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं। अंधेरे की इतनी औकात नहीं है कि वो सूरज को उगने ना दे, बस वक्त लगेगा सूरज के उगने, लेकिन अंधेरे की इतनी औकात नहीं है कि वो सूरज को उगने ना दे। परेशानियों की इतनी औकात नहीं है कि वो अच्छे दिन को आने से रोक दे, और लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा, खुद को पड़े, खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद को उठना पड़ेगा, खुद को मीटिंग करनी पड़ेगी, खुद को सेमिनार करने पड़ेगी, खुद को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर नेशनल लीडर के रूप में मुझे जाना चाहिए, प्रताप का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो, खुद जिम्मेदारी लेगी। पांडा जी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खुद जिम्मेदारी। पायलट चंद्रा को दुनिया जानती है, केवल उड़ीसा के लोग ना जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है पायलट चंद्रा को। जगदीश को दुनिया जानती हो, स्वयं को दुनिया जानती हो, प्रमोद को दुनिया जानती हो, परम साहब को दुनिया जानती हो, परम प्रेरणा को दुनिया जानती हो, दुनिया जानती हो, सब दुनिया जानती हो घंट मंदिर को कौन है। सारे केवल बंगाल या उड़ीसा के लोग ना जानते हो, सारा पूरा इंडिया खाली पड़ा, पूरा इंडिया दहाड़ना है आपको, और आपको दहाड़ने में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट किसी के बाप की नहीं है। मार्केट किसी के बाप की नहीं है, मार्केट का सबका हक उतना ही है जितना मेरा है। जो ज्यादा चिल्लाएगा, जो ज्यादा शोर मचाएगा, जो ज्यादा जाके काम दिखाएगा, जो ज्यादा जाके लोगों के साथ काम करके दिखाएगा, वो मार्केट को ले जाएगा, क्योंकि 70 साल पुरानी पार्टी से छीन के ले गया पीएम पद का दावेदार। ले गया नहीं ले गया? ले गया नहीं ले गया? तो हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते क्या? हम नहीं कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते क्या? और लेकिन अपनी सीट पे उठकर बोलना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, पवन सर अगले 5 साल को हम बता देंगे, मार्केट बदल सकती है। और लेकिन कुछ ना हो, और लेकिन तुम्हें किसी ने दम नहीं उठकर बोलने। सर मैं बोला आप किसने रोका है? बोल बताओ। नॉट द स्पीड, बोलो, चिल्लाओ। मैं वाइदर चंद्रा, मैं संकल्प लेता हूं अगले 5 साल के अंदर मार्केट को बदल कर दिखाऊंगा। मैं वाइदर चंद्रा, मैं संकल्प लेता हूं अगले 5 साल में मार्केट को बदल कर दिखाऊंगा। अगले 5 साल में मार्केट को पूरा बदल कर दिखाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं 5 से पूरा जबरदस्त। मैं बाबा जी बोलता हूँ, ये जो गरीब का थप्पड़ लगा हुआ है, एक 5 साल में मैं तो निकालूंगा, मेरे टीम में सारे लोगों की एक स्टाम्प निकालूंगा, ये मेरा शपथ है।
उड़ीसा देखा दूंगा 5 साल में। मैं दिव्य दर्शन 5 साल में उड़ीसा को ऑल ओवर इंडिया में MLM का हब बना दूंगा। आज वादा करता हूँ पवन सर के सामने, अगले 5 साल में मैं दिखा दूंगा उड़ीसा का दम और मेरा टीम का दम। मेरा शुभजीत जाना, मैं 5 साल अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री का हाल बदलने के पूरा मेरा दम तब तोड़ दूंगा। मैं तरुण परिड़ा आज खारखंडा संकल्प लेता हूँ पूरा उड़ीसा में हैप्पी हेल्थ इंडिया को जितना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रहेगा सबसे आगे रखूंगा ही रखूंगा। इंडिया लेवल में मेरा प्रोडक्ट इंडिया भी होगा और सबसे बड़ा टर्नओवर मेरा होगा। सामने रख के मैं 5 साल में HSI के लिए दिन रात रेप कर दूंगा। तिवारी फ्रॉम वेस्ट बंगाल मेरे गुरु शुभजीत जी के साथ मिलकर और मेरे गुरुदेव देवाशीष जी के साथ और पवन सर के साथ में संकल्प लेता हूँ मेरे टीम को लेकर हमारा वेस्ट बंगाल में जो गरीबी है वो गरीबी हटाने के लिए हम 5 साल में बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैं शंकर मंडल वेस्ट बंगाल डेबरा से बिलोंग करता हूँ। आगामी 2025 में अंतर हम लोग हैप्पी हेल्थ का ऐसा बिजनेस करके दिखाऊंगा जो सोच नहीं सकता, क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पास कुछ ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा। चलो हम सब लोग सर मैं कहूँगा मेरा नाम सूरज कुमार साहू है, मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। मैं आज एक पवित्र जगह जगन्नाथ धाम में एक वादा करता हूँ खुद से, और मेरे जितना भी आज के टाइम में इंडिया के अंदर सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया में नंबर 1 मेरा टीम बनेगा और हर जगह के इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरा टीम बनेगा और 5 साल के अंदर मैं दिखा दूंगा मेरा टीम कितना बड़ा है और कितने क्राउन एम्बेसडर निकल रहे हैं। थैंक यू। अब हम लोग सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अपनी फैमिली के लिए जिंदगी जीना चाहते हैं, 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 अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। आज हम एक संकल्प ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं कि हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी संकल्प फैमिली लेते को हैं। हम नंबर 1 बनाकर दिखाएंगे। अपनी फैमिली के हर सपने को पूरा करने की का जिम्मेदारी संकल्प लेते हैं। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आपने बोला कि मैं पवन अरोड़ा, यानी अपना नाम, आज संकल्प लेते हैं अगले 5 साल के अंदर अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से अपनी फैमिली का हर सपना पूरा करके दिखाएं। ले सकते हैं, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का हर सपना पूरा करके दिखाएंगे। अपने शहर के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया को नंबर 1 करके दिखाएंगे। अपने शहर के अंदर इस सिस्टम को और आगे लेकर जाएंगे और 5 साल में दिखा देंगे पूरे हिंदुस्तान को कि हम क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं।